हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अब बेटा यहाँ पे एक शब्द दिया गया है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक विकल्प इस शब्द का उत्तर होगा जो इसका ही पर्यायवाची होगा, यानी कि दोनों के अर्थ तो समान होंगे लेकिन शब्द दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन्होंने दिया है अर्जुन, 4 विकल्प दिए हैं। एक जगदीश, दूसरा शमशीर, तीसरा धनंजय और चौथा गोविंद। तो बेटा देखिए, अर्जुन अर्जुन किस चीज में बहुत ज्यादा पारंगत थे? धनुष चलाने में, यानी कि जिसकी धन पे विजय प्राप्त हो वो धनंजय, वो कौन होगा? अर्जुन। ठीक है बेटा, आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर धन के देवता थे, आपको पता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 यमराज, नंबर 2 महाराज, नंबर 3 यक्षराज और नंबर 4 गिरिराज। तो बेटा कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? यक्षराज। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 विकल्प है बेटा। 1 मेघ, 2 पयोधि, 3 नीरधि और 4 परिमाण। तो बेटा देखिए, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पयोधि। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल, बादल का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? 4 विकल्प है बेटा। 1 घन, 2 घर, 3 आकाश और 4 घट। तो बेटा बादल का पर्यायवाची क्या होता है? घन। देखिए बेटा, हम आपको बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा सिलेबस हो जाए, ज्यादा कोर्स हो जाए। एक तो सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाए, जिससे आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो इसका ये विकल्प बिल्कुल सही है बेटा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? नंबर 1 शशि, नंबर 2 रवि, नंबर 3 अनुराग और नंबर 4 शशिकला। तो बेटा चंद्रमा का पर्यायवाची होगा शशि। आपका एक विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द क्या है बेटा? विश्व। क्या शब्द है? विश्व। 4 विकल्प है इसमें। 1 भूमि, 2 संसार, 3 पाताल और 4 धरती। तो बेटा विश्व का पर्यायवाची क्या होगा? संसार। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अनुचर, अब अनुचर का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? चलिए देखते हैं। विकल्प 1 सेवक, 2 रुचिर, 3 मालिक और 4 भास्कर। तो बेटा अनुचर, अनुचर का पर्यायवाची क्या होगा? सेवक। ठीक है, अनुचर यानी कि अनुचरण करने वाला, अनुसरण कर, जो पीछे पीछे आपकी बात का कहना मानता है और आपके पीछे पीछे आपका अनुसरण करता हो। सेवक भी आपकी बात का कहना मानता है और आपकी बातों का अनुसरण करता है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 8, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है बेटा स्नेह, इसमें से एक स्नेह का पर्यायवाची है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा है। 1 घृणा, 2 प्रेम, 3 लता और 4 व्यथा। तो बेटा स्नेह माने प्रेम, और प्रेम इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रेम ही। तो क्या होगा बेटा? दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान, अपमान। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा, इनमें से एक अपमान का पर्यायवाची होगा। चलिए देखते हैं। नंबर 1 आदर, सॉरी अदाकार, नंबर 2 उपकार, नंबर 3 कुंभकार और नंबर 4 तिरस्कार। तो बेटा अपमान का मतलब भी किसी की बेइज्जती करना होता है, तिरस्कार का मतलब भी किसी की बेइज्जती करना ही होता है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 10, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ध्वज, ध्वज शब्द का पर्यायवाची हमें इन 4 विकल्पों में से देखना है। तो चलिए बेटा देखते हैं। विकल्प 1 पताका, 2 डंडा, 3 कपड़ा और 4 बयार। तो बेटा ध्वज का पर्यायवाची होता है पताका। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द क्या है बेटा? वैर, वैर का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए देखते हैं। नंबर 1 लड़ाई, नंबर 2 विद्वेष, नंबर 3 विद्रोह और नंबर 4 झगड़ा। तो बेटा वैर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विद्वेष। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।
ग्रह क्या है? ग्रह। तो चलिए बेटा देखते हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? नंबर 1 गगन, नंबर 2 वसंत, नंबर 3 कुटीर और नंबर 4 निकेतन। तो बेटा ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन। ठीक है, आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 13, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रधान शब्द क्या है बेटा? प्रधान। और यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होता है। 1 गौण, 2 मंत्री, 3 नेता और 4 मुख्य। तो बेटा प्रधान का अर्थ भी मुखिया ही होता है और मुख्य का अर्थ भी सबसे पहला ही होता है। ठीक है, 4 विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 14, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। संपूर्ण विकल्प क्या है बेटा? संपूर्ण। तो देखते हैं, 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, आंसर देखते हैं बेटा। 1 पूरा, 2 छोटा, 3 अधूरा और 4 आधा। तो बेटा संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? पूरा। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 1। प्रश्न संख्या 15, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 4 विकल्प है, शब्द है बेटा सॉरी वृक्ष। क्या शब्द है? वृक्ष। अब 4 विकल्प दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। 1 वारी, 2 विटप, 3 व्योम और 4 पौधा। तो बेटा वृक्ष का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विटप। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 16, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 4 विकल्प दिए गए हैं बेटा। शब्द है आपका भौरा। क्या शब्द है आपका? भूरा। अब देखते हैं इन चारों विकल्प में से भूरे का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 मधु, नंबर 2 मधुमती, नंबर 3 मधुप और नंबर 4 मधुशाला। तो बेटा भूरे का पर्यायवाची क्या होगा? मधुप। ठीक है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 17, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द क्या है बेटा? स्वर्ण। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से देखते हैं इनका सही पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 कंचन, नंबर 2 सुमन, नंबर 3 करी और नंबर 4 नीरद। तो बेटा स्वर्ण का जो पर्यायवाची होता है कंचन। ठीक है, आपका एक विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 18, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपका शब्द है बेटा महादेव। अब देखते हैं इसमें से महादेव का पर्यायवाची कौन सा है। 1 ब्रह्मा, 2 कृष्ण, 3 विष्णु और 4 शंकर। तो बेटा महादेव किसका नाम है? शंकर जी का। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 19, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। 1 अहित, 2 व्याल, 3 पतंग और 4 शार्दुल। तो बेटा सर्प, सर्प का पर्यायवाची कौन सा है? व्याल। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। और ये हमारा अंतिम प्रश्न, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है बेटा, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी नहीं है। तो देखते हैं, 1 काग, 2 एकाक्ष, 3 काक और 4 हरित। तो बेटा वायस का समानार्थी कौन सा नहीं है? हरित। ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, प्रश्न के अनुसार उत्तर हो जाएगा 4। तो बेटा इस तरह से हमने आपको बहुत जल्दी करके 20 पर्यायवाची पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में इनमें से आपको देखने को मिलेगा। हम आपकी एक और प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।